क्या सेमिनार है? ये बेसिकली जो अब्रॉड में पढ़ाई होती है मेडिकल की, एमबीबीएस की, हमने उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। ये एक्सपो है जिसमें बहुत सारे जो कंट्री हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं। जो बिहार यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने पटना के स्टूडेंट्स हैं या पटना के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है कि आप जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनके बारे में जानें कि अगर आप विदेश जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पे कैसी लाइफ है, वहाँ पे कैंपस लाइफ क्या है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के। जो कॉलेज है एक सिंगल कॉलेज है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है मेडिकल के? नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है। बिल्कुल जो 10-12 कंट्रीज़ हैं तो उन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, 12-15 कॉलेज हैं, सब तरह की कॉलेज है उसमें। तो मान लें कोई एडमिशन करवा रहा है आपके माध्यम से, क्या कुछ सपोर्ट करते हैं आप यहाँ से लेके वहाँ तक? ये एक्सपो इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि एडमिशन जो है वो हर साल होता है, लेकिन जो स्टडी सपोर्ट है वो फुल मतलब कोर्स कंप्लीशन तक कोई नहीं देता। हमने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज इसलिए किया है कि हम जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे, इनका 6 साल 7 साल का कोर्स होता है वहाँ पे, तो उन 6 साल 7 साल तक इनको कंटिन्यूस सपोर्ट हमारा मिलता रहेगा। हमारी तरफ से इनको ये बेनिफिट मिलेगी। ये पासपोर्ट से लेके सभी सब चीज़ कुछ इसमें, सब कुछ इंक्लूड होता है आपका, पासपोर्ट से लेके, टिकट से लेके, वीज़ा से लेके, रहना खाना जाना पढ़ाई वढ़ाई सब। तो सर क्या लगता है कि इस स्टेट में भी मेडिकल जो पढ़ाई होती है और विदेशों में भी होती है, क्या कुछ अंतर होता है? लोग क्या पसंद करते हैं, क्या देखिए बहुत डिफरेंस होता है। अब जैसे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, 26 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं इस बार। एक बहुत बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट का, उनको कॉलेज नहीं मिल पाता इंडिया में क्योंकि कट ऑफ हाई हो जाएगी और 1 लाख का सीट है यहाँ पे। तो वो जो बच्चे जोन आउट हो जाते हैं इंडिया और अब्रॉड में, ये डिफरेंस है कि इंडिया में मेडिकल की जो पढ़ाई है एमबीबीएस की, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 1 करोड़ से मिनिमम में कॉलेज नहीं मिलता है। कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप एमबीबीएस इंडिया में प्राइवेट से कर पाओगे। ये अब्रॉड में नहीं है। अब्रॉड में अगर आप जाते हो तो आपका जो कॉलेज फ़ी है और रहना खाना ये सब 20 से 30 लाख के अंदर में सब हो जाता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का आयोजन करती है, बिल्कुल ऐसा हमारे भी कुछ आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे ये अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनको इंडियन मेरिट से इतना लेना देना है नहीं, तो इसलिए स्कॉलरशिप बहुत कम प्रोवाइड करती है। बट हाँ, ऐसा है कि आपको यहाँ से लोन मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी होती है। इंडियन मेरिट के बेसिस पे ये लोग स्कॉलरशिप वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जो नीट क्वालिफाई करके आप जाते हो वहाँ पे, तो नीट जो है वो इंडियन एग्ज़ाम है, वो अब्रॉड का एग्ज़ाम है नहीं। वो एक तरीका है जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाए हो। तो उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, आपको लोन मिल जाता है, बैंक लोन दे देती है, आईसीआईसीआई वगैरह है, ये सब लोन दे देती है। बिहार के बच्चे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अब बिहार ने 7 समुंदर पार जाने की बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? देखो ये एक तरीका है कि ये बिहार के बच्चे बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इस तरह से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। अगर जैसे मान लो कि आप बिहार में हो लेकिन बिहार में कॉलेज नहीं है, बट पढ़ना तो है आपको, और पढ़ना है तो फिर बिहार तो छोड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि बिहार में या तो आप बिहार में ऐसे कॉलेज बना लो जो अफोर्डेबल हो इतना। तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई होती है। अगर आपको बिहार में वो कॉलेज नहीं मिलता है तो बिहार के जो प्राइवेट कॉलेज आप वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ में फ़ी है उनकी एमबीबीएस की। तो ऐसा नहीं है कि बिहार से बच्चे नहीं जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी देखा गया है बिहार से बहुत बच्चे यूक्रेन में थे, अभी यूक्रेन में थे, रसिया में थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बिहार से भी बच्चे जाते हैं बाहर और जा सकते हैं इस बार। कितने सालों आफ्टर पैंडेमिक बच्चों में डर हो गया है कि हम बाहर जाएंगे, कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है, पैंडेमिक आता है तो वहीं फंसे रह जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे दूर करेंगे? देखो जैसे आपने कहा कि पेंडेमिक, तो पेंडेमिक अब ऐसी चीज़ है जिसपे ना हमारा कंट्रोल है ना किसी का भी कंट्रोल है। अगर मान लो अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया में भी तो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अगर पैंडेमिक आ गई तो वो भी फंसेंगे यहाँ पे। हम्म, होता क्या है कि हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स पैंडेमिक में फंसे ही रह गए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट डाला और वो वापस भी आए। तो पैंडेमिक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब सिचुएशनल चीज़ है, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। मतलब अगर आप मान लो यहाँ से हमने स्टूडेंट को भेजा, उनको एकेडमिक प्रॉब्लम कुछ हो रही है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी इन सब चीज़ों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब एक पैंडेमिक सिचुएशन ही है जिसमें वर्ल्ड ही सफ़र कर रहा है, उसमें कोई क्या ही कैसे कर पाएगा। बट फिर भी हमसे जितना जो सपोर्ट हो सकता है हम करते हैं वो सर करते हैं। कब से एडमिशन ये एप्लीकेशन का काम कर रहे थे? देखिए ये जो कंपनी क्लिकेट ये तो मतलब सालों से काम कर रही है, 3,500-4,000 डॉक्टर बना चुके हैं हम इंडिया में, और पहले भी ऐसा हुआ है। ये जो कंपनी है बहुत दिनों से काम कर रही है।
हम जो इट हैपन सो इन कोटस हैं, इन्होंने पहली बार हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया है, क्योंकि हम स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है और हम स्टूडेंट हमसे डायरेक्टली 1.5 लाख स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। तो हमने टाई अप इसलिए किया है कि हम स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत काम करते हैं। तो मान लो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उनको होता क्या है कि ये बिहार या जो भी इस तरह के छोटे स्टेट्स हैं जो जिनमें टैलेंट तो खूब भरा है, बच्चे खूब हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास ऑप्शन कम है, या फिर उनको बताने वाले लोग कम है, उनको उनको गाइडलाइन इतनी नहीं मिल पाती सही से कि कौन कहाँ जाए। हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज किया एक्सपो। सर आपने जैसा कहा कि आता है यहाँ के इंडिया में भी मोस्टली इंडिया का ही कह लो आप, मैं इस चीज़ पे अब्रॉड पे ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है देखो, जैसे जो भी कंट्रीज अभी यहाँ पे 12 देशों की कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब जगहों पे भारी नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स खूब हैं। मतलब इनके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ही भरे हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको तरजीह कम दिया जाता है इनकी। मतलब मेरा ये है कि उनके पास डिग्री होता है, नंबर भी अच्छे होते हैं, लेकिन काम करने का अनुभव नहीं होता, जिसके कारण कंपनी उनको अच्छे से भी नहीं दे पाता। देखो, अच्छे स्टूडेंट बुरे स्टूडेंट डिफरेंस है।